नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, बटन दबा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। अब चलते हैं एक खबर की तरफ। वो जो खबर है वो सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। वो जो खबर है वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। वो जो खबर है वो संविधान का अपमान है। और वो जो खबर है वो वे लोगों की खबर है जो एक नंबर के ख़राब लोग हैं, एक नंबर के गधे हैं, एक नंबर के अनपढ़ गवार है, जो अपने देश का, अपने संविधान का, अपने भारत का, अपनी सरकार का सम्मान नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो एटा का रहने वाला है और वीडियो बना के संविधान को जलाकर और कहता है कि संविधान की वजह से जो आरक्षण मिला है उनके मुंह पे तमाचा है। संविधान को जला के पता नहीं वो क्या दिखाना चाहता। संविधान को जला के मेरे हिसाब से तो वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे जैसा जाहिल, गवार, अनपढ़, गंदी नाली का कीड़ा भी मैं कह सकता हूँ, वो बताना चाहता है। क्योंकि जो अपने संविधान का अपमान करता है, जो अपने देश का अपमान करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने पूरी दुनिया में इतिहास बनाया, पूरी दुनिया में नाम कमाया, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की, महिलाओं को अधिकार दिलाया, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, जो इनका अपमान करता, जो देश का अपमान करता, वो इंसान देश में रहने लायक नहीं होता। वो इंसान देशद्रोही होता, वो इंसान गद्दार होता, वो इंसान देश का दुश्मन होता। ये व्यक्ति वो है जिसने संविधान जलाया। संविधान के अंदर समानता का अधिकार, संविधान के अंदर कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, संविधान के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया गया। संविधान के हिसाब से चल के इंसान कामयाबी पे पहुंचा। संविधान के हिसाब से चल के इंसान ने बुलंदियाँ छुई है। संविधान के हिसाब से चल के इंसान ने अपनी ज़िंदगी संवारी है। लेकिन इसको क्या पता, क्योंकि ये जिस तरह का काम कर रहा है उससे ये पता लगता है ये अनपढ़ है, जाहिल है, कभी स्कूल नहीं देखा। क्योंकि स्कूल वही देखता है जो संविधान की इज्जत करता, जो संविधान का सम्मान करता। और जिसने स्कूल देखा होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करता। इसी संविधान की वजह से सरकार चल रही है, पिछले 70 सालों से सरकारें चल रही है। इसी संविधान की वजह से स्कूल कॉलेज ना जाने क्या क्या हुआ। इसी संविधान की वजह से प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला। इसी संविधान की वजह से अपने लिए अधिकार प्राप्त करने का मौका मिला। इसी संविधान की वजह से कुछ भी काम करने का उसको एक मौका भी मिलता है, एक अवसर मिलता है, कामयाबी मिलती है। लेकिन इस इंसान ने जो संविधान जलाया, तमाम देश के निवासियों से, तमाम प्रत्येक व्यक्ति से, तमाम उस व्यक्ति से जो संविधान की इज्जत करता, तमाम वकीलों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है तो एक्शन भी ले सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर। संविधान का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। संविधान का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई आप करना चाहो कर सकते हो। अब आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में इस आदमी की मानसिकता देखें। ये लगता है दारू पी के, गांजा पी के, ना जाने क्या क्या पी के ये ऐसा घिनौना काम किया है, जो आज से 3-4 साल पहले भी 9 अगस्त को जो किया गया था जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाकर। ये उस मानसिकता वाला व्यक्ति है और ये संविधान से नफरत करने वाला व्यक्ति है। अब बात आती है आरक्षण की। आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है वो एक अधिकार है। आरक्षण उनके मुंह से निवाला छीन के उन लोगों को दिया गया है जिनको ज़रूरत है। आरक्षण जो घटिया लोग हैं, जो ख़राब लोग हैं, जो सोचते सारी चीज़ों पे हम कब्जा कर ले, उनकी गर्दन में एक फांसी का फंदा है आरक्षण। आरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक मौका है। जिस तरह से आज की महिलाएं अंतरिक्ष में गई है संविधान की वजह से, जो संविधान में उनको एक अधिकार मिला है जिसको हम आरक्षण भी कह सकते हैं। जो महिलाएं पार्लियामेंट में गई है वो भी आरक्षण की वजह से गई है, चाहे मनुवादी महिलाएं हो, चाहे बहुजन समाज की बेटियां हों।
चाहे मनुवादी समाज की बेटी हो। आरक्षण की वजह से उन लोगों को मौका मिला है आगे बढ़ने का जिनको मौका नहीं दिया जाता। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार है। जिस तरह से संविधान का पालन करके जीने का अधिकार मिलता है इंसान से, उसी तरह से संविधान का पालन करके आरक्षण का लाभ उठाकर जीने का मौका मिलता है। जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला, जो जनरल कैटेगरी की अगर जो आती मैं बात करूं, तो मेरे को ये बता दे वो इंसान जो संविधान को जलाकर बकवास करते हैं, बेतुकी हरकत करते हैं, वो मुझे इंसान ये बता दे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने आरक्षण का फ़ायदा उठाकर घोटाले किए, आरक्षण का फ़ायदा उठाकर विदेशों से भागे, जो दूसरे देशों में जाके बसे हुए, आरक्षण का फ़ायदा उठाकर जो इतना घोटाले, इतने जो नुकसान किया देश का, जो आज देश को थी -7.5% GDP जा चुका। ये आरक्षण वालों ने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया जिनको आरक्षण नहीं मिला। ये उन लोगों ने किया जो आरक्षण का विरोध करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट जरूर डालिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि इस इंसान को सज़ा मिल सके। जय श्री राम। चूड़ा चमारो मैं यह भारतीय संविधान को जलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं जिला एटा से विधानसभा 104 से बोल रहा हूँ। अपने खेतों में संविधान की किताब को जला रहा हूँ। मैं इसलिए जला रहा हूँ कि चूड़ा चमारों को 73 साल से संविधान को पढ़ने के लिए और चलाने के लिए काबिलियत नहीं है। आरक्षण के भिखारी आरक्षण पर जीना चाहते हैं, इसलिए मैं यह किताब को जलाने के लिए जा रहा हूँ। भीमसेना चीफ नवाब सत्यपाल तंवर से मैं कहना चाहता हूँ कि तूने बड़े बड़े काम किए हैं आरक्षण के भिखारियों के लिए। इस किताब को बचाना चाहता है या बचा सकता है या कुछ कर सकता है तो एक से विधानसभा 4 में जिला एटा में आकर के जो कुछ करना हो वो आके कर लेना। भीम सेना के अन्य पद अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से कहना चाहता हूँ एवं रावण से कि तूने भी बड़े बड़े काम किए हैं आरक्षण के भिखारियों के लिए। अगर इस किताब को बचाना है तो बचा सकता है तो आ जाना जिला एटा में। जंतर मंतर पर जिस तरीक़ा से इस किताब को जलाया जाता है इसी तरीक़ा से मैं अपने खेतों में जला रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए जलाना चाह रहा हूँ कि सुरक्षित सीट पर केवल चुनाव लड़ सकते हैं आरक्षण के भिखारी और जीत भी सकते हैं, लेकिन सामान्य सीट पर ना जीत सकते हैं ना लड़ सकते हैं। मैं इस किताब को जलाने के लिए जा रहा हूँ।